गुड मॉर्निंग जी, सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और कमेंट करेंगे तो आपका नाम भी आ जाएगा। सबको सुप्रभातम। जल्दी से जल्दी हम एक छोटा सा न्यूज़ कैप्सूल आपकी नज़र करते हैं। महेंद्र शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप लोग अपने वर्क प्लेस पर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, घर से निकल भी चुके होंगे कई लोग जिनका वर्क प्लेस दूर है। ऐसे में हम लोगों की कोशिश रहती है कि सुबह सुबह आपको जो है एक छोटा सा न्यूज़ कैप्सूल दिया जाए ताकि आपको पता लगे देश दुनिया में और प्रदेश में खासतौर से हो क्या रहा है। दीक्षित ठाकुर जी, राजेंद्र कुमार जी, समीर पठानिया, देशराज पठानिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप कुमार जी, आपका भी शुक्रिया। पवन कुमार शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। और अभिषेक सेन, आपका भी। हरपाल बस्ता जी, रणजीत सिंह राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी। राजीव राजपूत जी, आपका भी शुक्रिया। जितेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह आपको जो है एक न्यूज़ कैप्सूल दिया जाए। राजन बत्ता जी, विनय शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। तो उसी के तहत हमारा ये बुलेटिन 8:55 पर सुबह और फिर विस्तार से 8:55 पर शाम को। पवन कुमार शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। संजय सहरावत जी, आपका भी स्वागत है। नीरज कुमार जी, आपका भी स्वागत है। मोनू भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 1980 में एक फिल्म आई थी, बड़ी हिट हुई थी। जितेंद्र और रीना राय उसमें अभिनेता और अभिनेत्री थे। अभिनय उनके ऊपर केंद्रित था। लता जी और आशा जी ने उसके गाने गाए थे और फिल्म का नाम था आशा। उसके सारे गाने बहुत मशहूर हुए थे, लेकिन एक दर्द भरा गाना उसका मशहूर हुआ था जो आशा जी की आवाज़ में ही था। आशा फिल्म का वो गाना 1980 में आई थी, आशा जी की आवाज़ में ही था। और उसके बोल कुछ ऐसे थे कि हमको ये मालूम न था कोई साथ नहीं देता, मांझी छोड़ जाता है, साहिल छूट जाता है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। ये उसके बोल थे। और कुछ अंतरे अगर मैं और कहूँ तो आप सोचेंगे कि मैंने सुबह सुबह ये क्या राग छेड़ दिया। लेकिन जनाब, बात यही है, बीजेपी में रह रह के जिस तरह से ऑडियो सामने आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। इसलिए मुझे इस गाने की याद आई। संयोग से एक संयोग भी है इसमें। आशा फिल्म को मैंने क्यों, जो मुझे गाना याद आया मैं भी नहीं जानता, बस मैं बुलेटिन की तैयारी कर रहा था, मुझे याद आ गया। लेकिन जनाब, अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी में एक और ऑडियो आया है। आशा फिल्म को मैंने क्यों कोट किया ये आप उससे कोरिलेट कर लेंगे जब मैं उस खबर पे जाऊंगा। एक और ऑडियो आया है और उस ऑडियो में भी बीजेपी के भीतर की भड़ास आपको साफ सुनाई देगी, आपको साफ नजर आती है उसमें। और इसमें तो अर्की के रतनपाल से लेकर राकेश पठानिया, बाया अरविंद रवि होकर प्रेम कुमार धूमल तक टिप्पणियां हैं। लबो लबाब इसका भी यही है कि कांग्रेस को जितवाओ और बीजेपी में जिसको टिकट मिली है उसको हरवाओ। शायद यहां भी टिकट आवंटन को लेकर गड़बड़ी थी। एक के बाद एक कई आपने ऑडियो देखे, कई आपने वीडियो देखे, आज इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ने एक और तंबू गाड़ दिया है। जी हाँ, ये तंबू गड़ा है मंडी जिले के सुंदरनगर में। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अब स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़ दिया। नाचन वालों ने पहले ही गाड़ रखा है, 6-7 जगह पे हैं, इंक्लूडिंग रामपुर कांग्रेस में तंबू गड़े हुए हैं। लेकिन अब 8वां ये तंबू जो है ये लगा दिया है सुंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस ने। उनको भी लग रहा है कि कहीं स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई अदला बदली ना हो जाए, कोई उनके साथ रिगिंग ना हो जाए। इस तरह के आरोपों के चलते उन्होंने कल ही मनीष गर्ग जी, जो सीईओ है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो 3 क्वार्डन्स हैं हमारे, 3 लेयर क्वार्डन है हमारी, 3 त्रिस्तरीय सिक्योरिटी है ईवीएम्स के स्ट्रांग रूम्स की, जिसमें 3 तरह की फोर्सेस अलग अलग हैं, लोकल, फिर अर्धसैनिक बल, इस तरह से है। और उसके बाहर अगर कोई तंबू लगाता है तो लगा सकता है। ये नियमानुसार है, तमाम दलों को इस चीज़ का अधिकार है। हालांकि बीजेपी को लगता था कि कांग्रेस को ऐसा अधिकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने तो ऐसा किया ही नहीं। कांग्रेस ने किया तो बीजेपी ने उसकी शिकायत की। उस शिकायत पर उनकी प्रतिक्रिया आई थी कि ये नियमों के विरुद्ध नहीं है। उल्टा उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई तंबू अगर कोई दल लगाता है किसी स्ट्रांग रूम के बाहर तो उसको सुविधाएं मुहैया करवाने का काम चुनाव आयोग का, यानी उस तंबू में बिजली हो, पानी का कनेक्शन देना पड़े, कुछ और चीज़ें देखनी पड़े। बाकी तो पार्टियां अपने आप इंतजाम कर लेती हैं, खाने पीने का वो चलता है। लेकिन उसके बाद से जो है एक गोपाल दास जी, आपका प्रणाम स्वीकार है। राकेश वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। तो उसके बाद एक और जगह पे कांग्रेस ने तंबू गाड़ दिया है। कल रात ही ये कार्रवाई हुई है और सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी एलईडी भी लगा दी है बाहर, जो कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों की सुविधा के लिए। तो सीसीटीवी की निगरानी जो है सुंदरनगर में भी शुरू हो गई है, क्योंकि वहां लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सुंदरनगर में गाड़े गए इस तंबू में 3 शिफ्ट में पहरा देंगे और स्क्रीन और स्ट्रांग रूम पर बराबर निगरानी रखेंगे।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर के अध्यक्ष हेमंत शर्मा के मुताबिक स्ट्रांग रूम के बाहर सुंदरनगर में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना तंबू लगा दिया है। बाकायदा तमाम औपचारिकताओं की प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद ये पहरा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं वो संवेदनशील हैं, ऐसे में ईवीएम के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए जो है हमने ये तंबू गाड़ा है। ये तंबू कांग्रेस गाड़ रही है स्ट्रांग रूम्स के बाहर। और उधर मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया है कि बीजेपी के सारे तंबू इस बार नतीजों के बाद आने वाली आंधी में उखड़ जाएंगे। मुकेश का यह दावा है। मुकेश ने पहली बार जो है बयान दिया है मतदान के दिन के बाद, अदरवाइज वो चुप थे। मतदान वाले दिन उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप मुख्यमंत्री की रेस में, तो उन्होंने कहा कि रेस वेस मुझको नहीं मालूम, मुझे 5 साल तक पार्टी ने एक काम सौंपा कि आपने बीजेपी को टेंटर हुक्स पे रखना है, ऑन द टोज रखना है और मैं राज पलटना है। मैंने वो काम कर दिया है, अब बाकी काम हाईकमान का है। आज उन्होंने कहा कि बीजेपी जो मर्जी कर ले, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रही है और एकजुटता के साथ मिलकर 5 साल सरकार चलाएगी और उसके बाद फिर से जनादेश लेगी। उन्होंने ऊना से ये बयान जारी किया, हालांकि वो दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि फिजूल खर्ची रोकने के काम किए जाएंगे। ये देखिए संकेत समझिए। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही फिजूल खर्ची रोकने का काम किया जाएगा। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश बंद कर दिया है ईवीएम में। ये भाजपा की विदाई तय करेगा और पार्टी के पास जो फीडबैक है उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। कल हमने वो 49 सीट्स आपको गिनवाई थी, रात को पार्टी की फीडबैक में जो आई है वो गिनवाई थी हमने। और उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए बीजेपी अभी से चर्चाओं में लगी है। जनता बीजेपी के इस खेल की असलियत को समझती है और वो जानती है कि बीजेपी ऐसी हरकतें कर सकती है, लेकिन भाजपा खरीद फरोख्त की गलतफहमी में ना रहे। भाजपा अपनी हार मान चुकी है और हिमाचल की जनता की जीत तय है और कांग्रेस के सभी नेता आपस में एकजुट हैं और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये मुकेश अग्निहोत्री का बयान आया जी। लेकिन इसी बीच में आएंगे उस खबर पे, जो ऑडियो वाली बात है उस पर खबर पे आएंगे। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस से 3 और नेताओं की विदाई हो गई है। ये प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी जिला की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सराज के 3 कांग्रेस नेताओं को निष्कासित किया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सराज के पूर्व अध्यक्ष टेकचंद, धर्मेंद्र कुमार ठाकुर और जिला कांग्रेस सचिव राजेंद्र शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। उधर जसवां परागपुर से जो है प्रत्याशी सुरेंद्र मनकोटिया ने, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, अपने स्तर पर सिफारिश की है कि वहां से भी जो है 2 नेताओं विक्रम शर्मा डिकी और लव कंवर को निकाला जाए, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी विरोधी काम किया। उनका कहना है कि उन्होंने मुझे हराने का काम किया। सुरेंद्र मनकोटिया वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक नेता अब तक बाहर हो चुके हैं कांग्रेस के। एक तरफ सत्ता में आ रही है और दूसरी तरफ नेता बाहर जा रहे हैं। ये चीजें भी कई मायने जो है इन चीजों के आते हैं। और इसी खींचातान के बीच जो मैंने सुबह आपसे चर्चा करी, अब उस पर आते हैं। बीजेपी का एक और ऑडियो वायरल हुआ है। आपने गुलाब सिंह को सुना था इससे पहले, ठाकुर गुलाब सिंह पूर्व मंत्री, और उन्होंने कहा था कि पैसे वालों को टिकट दे दिए, हमें छोड़ दिया धर्म में, हमारी जगह किसी और को टिकट दे देते तो भी चलता, लेकिन पैसे वालों को टिकट दिए। जिन्होंने पार्टी के खिलाफ पिछले इलेक्शन लड़े उनको पार्टी ने टिकट दे दिया और ऐसी स्थिति में बदला चुकाव। और कुछ ऐसा ही ऑडियो अब चंबा जिला से आया है। चंबा जिला की एक हाई प्रोफाइल सीट से एक बीजेपी नेता का ऑडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बातों ही बातों में इस बात का जिक्र किया है कि जिसको टिकट दी गई है उसको टिकट बनती नहीं थी, वो पारला है। ज़्यादा लोग आर रहते हैं, पार नहीं रहते। ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आरला पारला क्षेत्र सभी जगह बेल्ट्स रहती हैं, सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आरला पारला है, नदी के उस पार का और नदी के इस पार का क्षेत्र है डलहौजी। डलहौजी के बीजेपी नेता का एक ऑडियो सामने आया है। एक कार्यकर्ता के साथ ऑडियो में ये बातचीत आ रही है कि इस बार टिकट आवंटन गलत हुआ है, हमें नहीं देते, किसी को भी दे देते। 2-3 नाम भी लिए कि उनको दे देते, जिन्होंने दरियां बिछाई, जिन्होंने पोस्टर लगाया, जिन्होंने झंडे उठाए, जिन्होंने काम किया पार्टी के लिए, उनको टिकट देते। ऐसे लोगों को टिकट देने की जरूरत नहीं थी जो एक बार चुनाव लड़के हार भी चुके हैं और फिर एक ऐसे क्षेत्र से हैं जो बिल्कुल किनारे पे हैं जहां आरला पारला है। उन्होंने ये भी कहा कि कल को फिर से डिलिमिटेशन होगी, पता नहीं आरला उधर चले जाएगा, पारला किधर चले जाएगा, ये तमाम बातें उसमें है। ये दिलचस्प ढंग से इसमें ये भड़ास तो निकाली गई है कि बीजेपी ने टिकट का मन सही नहीं किया, लेकिन यह भी कहा गया कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो दिन रात दौड़ी रहती हैं लोगों में। अब फिर चाहे अपनी तो अपनी होती है, चाहे अंधी हो, चाहे लूली हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे कानी हो, ये कहा गया है उसमें, तो अपनी होती है। यानी बीजेपी के नेता ने
या मैं यूं कहूं कि बीजेपी की नेत्री ने, नेत्री का ऑडियो है, ये नेता किसी कार्यकर्ता के साथ, बीजेपी की उस नेत्री ने कांग्रेस की नेत्री को यह कहा है कि अपनी तो अपनी होती है, लोली लंगड़ी कहानी जैसी भी हो अपनी होती है, और ये पारला है, इसको वोट नहीं देना। मैं आपको बता दूं, डीएस ठाकुर जो बीजेपी से वहां इस बार भी चुनाव में चुनौती दे रहे हैं आशा कुमारी को, वो सुंडला वाले इलाके से हैं। सुंडला इलाके को बनी खेत या डलहौजी वाले एरिया में जो आरला पारला कहा जाता है, बीच में स्यूल नदी आती है शायद, तो इसलिए नदी के पार वाला सिस्टम होता है इसमें जी। और ये चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं। लेकिन मज़ेदार बात है कि बीजेपी की वो नेत्री जिनको उनकी जो है सहेली रही हैं, आशा कुमारी की पक्की सहेली रही हैं, बीच में संबंध खराब हुए तो फिर दोनों की पार्टियां खत्म हुई। फिर जिनका ऑडियो वायरल हुआ, उन्होंने 2007 में रेणु चड्ढा ने, कथित रूप से रेणु चड्ढा का ऑडियो है, और अगर कहा जा रहा है कि रेणु चड्ढा का ये ऑडियो है, और इसकी पुष्टि हम नहीं करते, पुष्टि तो जिसने करनी है वो करे, लेकिन ऐसी है। अब रेणु चड्ढा जी का बयान आएगा तो उसको भी लगाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेणु चड्ढा ने ही आशा कुमारी को जीत का चौका मारने से रोका था 2007 में। आशा कुमारी ने 1985 में पहला इलेक्शन लड़ा था, 90 में वो हार गई थी, जनता दल और बीजेपी का जब अलायंस हुआ था उसमें हार गई थी। 93, 98, 2003 में वो लगातार जीती। 2007 में रेणु चड्ढा ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और उनके विजय अभियान को रोका। 2012 में जो है रेणु चड्ढा हार गई, आशा कुमारी जीती, और 2017 में डीएस ठाकुर को टिकट दिया उनकी जगह, रेणु चड्ढा की जगह बीजेपी ने। आशा कुमारी फिर भी जीत गई, और इस बार जो है फिर से आशा कुमारी और डीएस ठाकुर के बीच में मुकाबला है। मुकाबला पिछली बार 550 वोटों के आसपास, 556 वोटों के आसपास सिमटा था। क्लोज शेप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो हुआ था। बहुत टफ कंटेस्ट था। इस बार भी टफ कंटेस्ट है, हाई प्रोफाइल सीट है। आशा कुमारी CWC की मेंबर रह चुकी है, पंजाब जैसे राज्य की प्रभारी रह चुकी हैं, यहाँ भी वो मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं, पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन रेस में है। लेकिन इसी बीच में पर्दे के पीछे से जो बाहर आया है वो उनके पक्ष में जाता है। उनकी पुरानी सहेली जो बीच में उनकी प्रतिद्वंदी बन गई थी, अब फिर से उनके पक्ष में फोन पर वोट मांगती हुई सुनाई दे रही है। पुष्टि आवाज की वही करेंगी या कोई एजेंसी करेगी, हम तो एजेंसी है नहीं, लेकिन ये रेणु चड्ढा का जो है ऑडियो बताया जा रहा है, उसमें वो साफ कह रही है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी टिप्पणी करी है कि देखिए नूरपुर की सीट बदल के राकेश पठानिया को फतेहपुर भेज दिया, और वहां अब दोनों सीटों पे खतरा पैदा हो गया है। वो टिप्पणियां कर रही है बीजेपी के टिकट आवंटन पे, समझिए आप इसको। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये जो इधर उधर बड़े प्रभावी लोगों का मामला है, कहीं से भी चुनाव लड़ना किसी ने भी, वो जी नहीं। चुराह से संजीव कुमार जी बेसिकली चुराह से हैं, अभी मेरे ख्याल सुंडला में सेटल है, जो मुझे बताया गया है। चुराह से बेसिकली उनके घर हैं, लेकिन अभी सुंडला में सेटल है कई वर्षों से, यही उनका कारोबार जो भी है यही है, जो मुझको बताया गया जी। और चर्चा, और उसमें चर्चा ये भी करेगी, देखिए रविंद्र रवि डिलिमिटेशन हुई, उठ के देहरा से लड़े, देहरा वालों ने घर बैठा दिया, आप फिर इधर से लड़ रहे हैं। फिर धूमल पे भी टिप्पणियां, प्रेम कुमार धूमल पे भी टिप्पणियां कि कभी सुजानपुर कभी हमीरपुर, और सुजानपुर वालों ने इसलिए हरा के भेज दिया कि दोबारा एक बार भेज दो, दोबारा नहीं आएगा, ये भी कहा गया है। तो अब इसको लेकर भी बवाल मचना जरूरी है, जायज़ है, जायज़ है। वो पिछले दिनों आपने देखा होगा ना कि जोगिंद्रनगर में भूकंप आ गया, वहाँ मंडी में थोड़ा सा कहीं भूकंप के झटके महसूस हुए, शिमला वाली बेल्ट में हुए, तो अब ये चंबा वाली बेल्ट में भी होने शुरू हो गए। ये प्राकृतिक भूकंप और सियासी भूकंप जो है साथ साथ आ रहा है, सब जगह एपीसेंटर इसके जो है अब सामने आ रहे हैं। तो नया सियासी भूकंप का एपीसेंटर जो है अब चंबा का डलहौजी है। आशा कुमारी की पुरानी सहेली, पुरानी प्रतिद्वंदी दोनों ही रही। रेणु चड्ढा का एक ऑडियो, कथित ऑडियो एक वायरल हुआ है उनका, और उसमें वो ये कहती हुई सुनी जा रही हैं कि टिकट का आवंटन सही नहीं हुआ है, और कुछ और टिप्पणी भी उन्होंने कही है। और ये भी कहा कि ठीक है भाई, मैं कोई, उन्होंने यहाँ तक भी टिप्पणी करेगी है कि जो प्रत्याशी है वो कम पढ़ा लिखा है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, वो पारला है, मैं आरली हूँ, और ऐसी स्थिति में मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ा हूँ जो उसको वोट दूंगी, ये भी कहा गया है। तो चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। कई और ऑडियो आएंगे, अभी इब्तदाए इश्क है रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, कई चीज़ें आएंगी। मुझे तो इसलिए ये आशा फिल्म का गाना याद आ गया। वैसे ही जब मैंने बाद में देखा कि नहीं, ये तो आशा कुमारी और आशा फिल्म, ये तो वैसे भी संयोग हो रहा है। तो 1980 में ये गाना आया था, और उसका एक अंतरा मैंने पहले सुनाया, दूसरा अंतरा था, ये दो दुश्मन हैं ऐसे, दोनों राजी हों कैसे, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। तो बीजेपी की स्थिति यही हो रही है,
एक से शांति होती है एक ऑडियो की या दूसरा ऑडियो वीडियो आ जाता है। इससे पहले जो है गुलाब सिंह का ऑडियो आया था, उन्होंने भी बदला चुकाने की बात कही थी। उससे पहले कृपाल का वीडियो आया था, उसमें उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा की शिकायत कर दी। पवन काजल का भी कल ही मामला जो है चर्चा में आया है कि उन्होंने भी पत्र लिखा है, और उससे पहले राम सिंह ने शरेआम आरोप लगाए थे कुल्लू में। तो कहीं से भाषण, कहीं से पत्र बम, कहीं से ऑडियो, कहीं से वीडियो, पिक्चर अभी बाकी है। देखते हैं 8 तारीख तक क्या क्या होता है, और फिर पता लगे कि कुछ एपिसोड 8 के बाद आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिन भर जुड़े रहिए, दूसरी खबरों के साथ आते रहेंगे। शाम को 8:55 पे फिर मुलाकात होगी। कल हमने कांग्रेस के सर्वे की बात कही थी। कांग्रेस का सर्वे बता रहा था कि 49 सीटें आ रही हैं उसको, और कांग्रेस के जो कल वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें ये सामने आया था। कांग्रेस ने कहा था कि 49 सीटें उसकी आ रही हैं। शिमला में 6, सिरमौर में 4, सोलन में 3, ऊना में 4, बिलासपुर में 3, मंडी में 5, कांगड़ा में 11, चंबा में 3, हमीरपुर में 4, कुल्लू में 4, ट्राइबल के दोनों लाहौल स्पीति और किन्नौर की सीटें कांग्रेस ने कहा था उन्हें आ रही। कांग्रेस के 49 प्रत्याशियों ने कल ये कहा था कि वो 200% जीत रहे हैं। आज हम आपको शाम को बीजेपी के सर्वे की बात बताएंगे। जुड़े रहेगा, 8:55 पे आएंगे। घड़ी मिला के रख लीजिएगा, अभी मेरी घड़ी में 9:10 हो रहे हैं। शाम के 8:55 पर फिर से मुलाकात होगी। हमारे बुलेटिन की टाइमिंग दोनों समय यही है, 8:55 सुबह, 8:55 शाम को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरे दिनेश कुमार जी, ऑडियो में कुछ ऐसी बातें हैं कि उनको नहीं सुनाया जा सकता, इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। जरूरत पड़ेगी तो हम उसको लगाएंगे, उसको एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ म्यूट करना पड़ेगा उसमें से, जो कई बार होता है असंसदीय चीज़ें भी रहती हैं, वो नहीं सुनवाई जाए तो बेहतर रहता है। इसलिए उस ऑडियो को मैं यहाँ नहीं सुनवा पाऊंगा। पिछला ऑडियो मैंने सुनवा दिया था, क्योंकि उसको मैंने सुना था, उसमें कुछ इस तरह के शब्द नहीं थे जिन पर आपत्तियाँ हों। तो थोड़ा सा कोई रखे ना रखे, हमको तो ख्याल रखना पड़ता है। बरकत अली जी थैंक यू, रवि कुमार जी थैंक यू, बरकत अली जी, रवि जी और सुभाष शर्मा जी काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सोहन मधवान जी, प्रकाश चंद्र तड़ियान जराइक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सिरमौर में कितनी सीटें? कांग्रेस 4 बता रही है जी, कांग्रेस 4 बता रही है, मुझे नहीं पता कितनी आती हूँ, 8 को पता चलेगा। शर्मा ऋषु जी थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्रकाश चंद्र तड़ियान जी आप भी और शर्मा ऋषु जी आप भी शेयर कर दीजिएगा इस बुलेटिन को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विपुल अंझानी थैंक यू।